नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बात करी थी जब इनइक्वलिटी की, हमने देखा था कि अगर कोई एक इनइक्वलिटी है, जैसे कि ये लिखी हुई है 2x + 3 ग्रेटर देन -5, हमें बताना है कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो हमने क्या किया, सपोज x यहाँ पे आया तो 3 को इस साइड लेके आएंगे तो -5 -3 ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे। सो 2x ग्रेटर देन -8x ग्रेटर देन -4। फिर हमने इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके देखा, यहाँ -4 आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यूज इस टाइप से, x बिलोंग्स टू -4 से इंफिनिटी। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चले हम, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है कि 4 और 3, हम सब जानते हैं कि 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है, वी ऑल नो इट। अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो -4 और -3 इनमें क्या रिलेशन होगा। हम सब जानते हैं कि निगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी इसकी वैल्यू छोटी होगी, यानी कि -4 इज लेसर देन -3, ये हम सब जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी का ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन वाला है तो स्मॉलर देन में आ जाएगा, स्मॉलर देन वाला है तो ग्रेटर देन में आ जाएगा। जैसे मैं यही लिखा हुआ है, इसमें फिर से एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 यहाँ पे ग्रेटर, -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये सही भी है। यहां से हम देख सकते हैं यहां से यहां आए, यहां से यहां वापस से ये रिलेशन वही आ गया। तो हमें ये याद रखना है एज अ थंब रूल कि किसी भी इनइक्वलिटी में अगर आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। साइन मतलब ये कि ग्रेटर देन वाला लेसर देन में, लेसर देन वाला ग्रेटर देन में, ये मेन इसका मतलब है। तो आइए इस पे एक दो क्वेश्चन देखें हम कि किस तरीके से हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज लिखा हुआ है -2x + 3 ग्रेटर देन 9। हमें सॉल्व करके बताना है x की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज कर दो, -2x ग्रेटर देन 9 - 3, -2x ग्रेटर देन 6। अब इस पूरी इनइक्वलिटी को मैं -2 से डिवाइड करना चाहता हूं तो यहां पे कितना होगा, -2x अपॉन -2। बट ये माइनस जो आप डिवाइड कर रहे हो उससे ये साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे जो आपका ग्रेटर देन था वो लेसर देन में आ जाएगा, यहां बचेगा x, यहां बचेगा -3। अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो -3 से छोटी वैल्यू यहां पे आती है। आंसर हुआ x बिलोंग्स टू -∞ से -3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से माइनस साइन इसको अफेक्ट करता है। एक क्वेश्चन और हम इस पे देख लेते हैं। सपोज करिए लिखा है 5x + 6 ग्रेटर देन, यहां पर कुछ 16 लिख दिया मैंने, ये 5 माइनस साइन के साथ ले लेते हैं, यहां पे इक्वल टू ले लिया। तो -5x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाए तो 16 - 6 -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 - 6 यानी कि 10। इस पूरे को हम -5 से डिवाइड कर देते हैं, -5x अपॉन -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपॉन -5। क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया, ये चेंज होगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, -5x अपॉन -5, दिस साइन विल गेट चेंज, ये उल्टा हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू विल गेट कन्वर्टेड इनटू लेस देन और इक्वल टू, यहां पे 10 अपॉन -5, सो x लेस देन और इक्वल टू -2, दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब इसको अगर आंसर के फॉर्म में लिखना है तो यहां -2, यहां पे इक्वल टू है तो आप एक डार्क सर्कल बनाएंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। डार्क सर्कल मतलब क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे चले हम इसमें। अभी तक क्या था, लीनियर आ रहा था, सभी में x की पावर 1 थी। अब जैसे मान लो ये लिखा मैंने x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करके बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। तो देखो दोस्तों, मान लो कि ये दो क्वांटिटी है,
कोई भी दो क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या हो सकता है, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इनका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, रिजल्टेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, रिजल्टेंट नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, रिजल्टेंट नेगेटिव। तो इस तरीके से इनमें ये साइन चेंज हो सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, एक तो इस केस में बन जा रहा है, दूसरा इस वाले केस में बन रहा है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं। यानी कि हम ऐसे देखें, x-1 पॉजिटिव एंड x-2 पॉजिटिव, तो x अगर 1 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव है और x 2 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव। हमें दोनों को एक साथ करना है पॉजिटिव, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो यहां से क्या मिलेगा कि x को हम 2 से बड़ा ले लें। दूसरा क्या हो सकता है कि हम दोनों को नेगेटिव ले लें, x-1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। हमें दोनों को एक साथ नेगेटिव बनाना है, तो लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 दोनों का एक इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग्स टू -∞ से 1, यानी कि या तो इस केस में ये पॉजिटिव होगा या फिर इस केस में। तो कंबाइंड आंसर क्या हुआ, -∞ से 1 यूनियन। यूनियन क्या होता है, दोनों को जोड़ने के लिए कि ये भी और ये भी। इसका मतलब होता है ईदर दिस और दिस, ये इसका मतलब होता है, ईदर और। जब भी एंड करना हो तो हम उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया, बट ऐसा तरीका हम बार बार नहीं लगा सकते। यहां पर 2 फैक्टर थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर अगर होंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो देखो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, आप क्या करिए, ये देखो कि ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं ये कहां पे 0 होते हैं। तो x-1 0 कहां पे हुआ, x इक्वल टू 1 पे, x-2 0 कहां पे हुआ, x इक्वल टू 2 पे। ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं इनको आप पुट कर लीजिए, नंबर लाइन पे पुट कर दिया हमने। अब पूरी की पूरी जो हमारी नंबर लाइन है ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। पहला वाला जब x हमारा 2 से बड़ा है, दूसरा वाला जब x हमारा 1 से 2 है, और तीसरा वाला जो x हमारा 1 से लेसर है। तो जब x 2 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ 2.5 ले रहा हूँ और इसको इसमें पुट करके देखता हूँ, ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने एक्सप्रेशन, कि इसमें क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 2.5 पुट करूँ तो ये बनेगा कितना, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, यानी 1.5 इंटू, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 के बाद ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव मार्क कर दिया। 1 से 2 के बीच में सपोज करो मैंने कुछ 1.4 ले लिया, पुट करें इसमें क्या बनेगा, 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 2। तो यहां पर आएगा प्लस का 0.4 माइनस का 0.6, यानी ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन मार्क कर दिया। तीसरा वाला जब x हमारा 1 से छोटा है तो ले लो x को 0 कुछ, उसको यहां पुट करें तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, यानी -1 -2। 2 नेगेटिव क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 से छोटी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रहेगा। 1 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा। अब 0 को लेना है कि नहीं, मतलब जहां वो 0 हो रहा है उनको लेना है कि नहीं, वो यहां से डिसाइड होगा। यहां इक्वल टू का साइन आ रहा है, अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो हमें इनको लेना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे डार्क सर्किल लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे डार्क सर्किल लगा दिए, इनको इंक्लूड कर लिया। फिर देखिए ग्रेटर देन 0, इस ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव।
यानी कि जहां पर भी ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, यानी जहां पर भी ये पॉजिटिव है वो वैल्यूज आप ले लो। तो एक तो ये यहां पे इन पूरी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, दूसरा ये यहां पर पॉजिटिव है, यानी कि -∞ से लेके 1 तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आंसर क्या हुआ? -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये इसका दूसरा तरीका है। आप देख सकते हैं दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहे हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके आपके सामने हैं और ये हमें सॉल्व करते आना ही चाहिए, जरूरी है ये हमारे लिए। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है x + 4/x - 3 > 0। देखो दोस्तों, इसमें भी हमें यही करना है। क्या? चाहे दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, यहां पे भी सेम होता है। अगर दोनों धनात्मक हैं, प्लस हैं, तो ये भी प्लस। दोनों नेगेटिव हैं अगर, तो नेगेटिव/नेगेटिव प्लस। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहां पे भी नेगेटिव। तो कंडीशन लगभग वही होगी। हमसे क्या पूछा है? <0, मतलब कि ये कब नेगेटिव होगा। देखते हैं आगे। आपको करना क्या है, आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर कहां पे 0 है, न्यूमरेटर कहां पे 0 है। तो हमने न्यूमरेटर को 0 किया तो यहां से मिलेगा x = -4। हमने डिनोमिनेटर को 0 किया तो x - 3 = 0, x = 3। अब x की जो वैल्यूज आई हैं आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। यहां -4, यहां पे 3। फिर से वही हुआ, पूरी की पूरी नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो गई है। अब ये जो नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हुई है, 3 से बड़े नंबर कोई भी लेके देख लो, मान लो 5 ले लें कुछ, तो यहां पर मैं x = 5 पुट करके देखता हूं। 5 + 4, ये हो गया 5 + 4, नीचे कितना आएगा? 5 - 3, यानी 9/2। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर हमने पॉजिटिव मार्क कर दिया। अगला इंटरवल -4 से 3 के बीच में है, कुछ 0 लेके देख सकते हैं, दोनों के बीच में 0 आता है। तो 0 + 4/0 - 3, यानी पॉजिटिव/नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मार्क कर दिया। फिर -4 से छोटा, एग्जाम्पल के लिए लो -6, पुट करके देखें। -6 + 4, -6 - 3, -2/- 9, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसा हुआ? पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा है? हमें चाहिए <0। <0 चाहिए, इक्वल टू भी नहीं चाहिए। तो ये वैल्यूज तो हमें लेना ही नहीं है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि x = 3 पे ये क्या बनेगा? कुछ इस टाइप का फॉर्म बनेगा। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म होता है नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है। अगर समथिंग अपॉन 0 है, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी के अपॉन में 0 आ रहा है, तो वो नॉट डिफाइंड है। तो 3 तो हमें लेना ही नहीं है। -4 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वहां पे वो 0 बन जाता और इक्वल टू 0 लगा नहीं है। ये नेगेटिव वाले क्यों लिया? क्योंकि <0 है। <0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव। आप देखें यहाँ पे 0 के पहले, इसका मतलब कि वो वैल्यूज ऑफ x जहां पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा हो। कहां हो रहा है? यहां पर हो रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे? -4 से -3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।